आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। राजधानी शिमला में नगर निगम चुनावों से पहले भाजपा ने माकपा शासित नगर निगम और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा मंडल ने नगर निगम के विरुद्ध चार्जशीट उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को भेज दी है। चार्जशीट में कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। पार्टी ने माकपा के साथ साथ सत्ताधारी कांग्रेस सरकार की भी घेराबंदी की है। चार्जशीट में कहा गया है कि बीते 4-5 सालों में माकपा और कांग्रेस के गठजोड़ से कई घोटाले हुए हैं। पर्यटन मानचित्र पर मशहूर शिमला सफाई के मामले में 47वें पायदान पर पहुंचा है। भाजपा ने 2 साल पहले शिमला में फैले पीलिया के मामले में चार्जशीट को प्रमुखता से जगह दी थी। भाजपा का कहना है कि निगम की लापरवाही से शहरवासियों को गंदा पानी पिलाया गया, जिसके कारण 32 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हजारों लोग पीलिया रोग से ग्रस्त हुए, जो कि एक लापरवाही ही नहीं, एक भयंकर अपराध भी है, जिसके लिए दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाकर शिमला के महत्व को कम करने, विंटर सीजन में भारी बर्फबारी से 1 सप्ताह तक बिजली पानी की आपूर्ति ठप होने के मुद्दे में भी चार्जशीट शामिल है। भाजपा की इस चार्जशीट में कुल मिलाकर 24 आरोप लगाए गए हैं। इन सभी आरोपों की उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से जांच करवाने की राज्यपाल से गुहार लगाई गई है। अपनी चार्जशीट में भाजपा ने कहा है कि नगर निगम प्रशासन शहरवासियों को पीने का पानी मुहैया करवाने में नाकाम रहा है। मेयर व डिप्टी मेयर ने 24 घंटे पानी देने का वायदा किया था, लेकिन शहर के लोगों को महीने में 7 दिन पानी मिल रहा है, जबकि निगम द्वारा पानी का बिल पूरे माह का वसूला जा रहा है। इसके अलावा जनता से सीवरेज सेस के नाम पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि शिमला के सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। ठेकेदारों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार हो रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जहां पानी में गंदगी फैला रहा है, वहीं पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। चार्जशीट के अन्य आरोपों में यूनिट एरिया मेथड थोप कर जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाना, ग्रीन टैक्स के नाम पर पर्यटकों के लिए कोई सुविधा दिए बिना वसूली करने और शिमला में अवैध निर्माण की आड़ में भ्रष्टाचार का आरोप नगर निगम पर लगाया गया है। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि एशियन विकास बैंक के सहयोग से माल रोड क्षेत्र के सौंदर्यीकरण परियोजना को बदला जा रहा है। हरियाली के स्थान पर कंक्रीट की दीवारें बनाई जा रही हैं। वर्षा शालिकाओं को हेरिटेज की अनदेखी की जा रही है और निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं चार्जशीट में आउटसोर्सिंग के आधार पर चहेतों को नौकरी देने का भी जिक्र किया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि टाउन हॉल की रेनोवेशन के नाम पर मामूली बदलाव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शहर में सभी सुविधाएं, टेलीफोन, बिजली, पानी की लाइनों को एक साथ रखने के लिए डक्ट का निर्माण किया जाना था, जिसे सौंदर्यीकरण परियोजना से हटा दिया है। नगर निगम शिमला के अनेकों स्थानों पर एस्केलेटरों का निर्माण इस योजना के अंतर्गत किया जाना था, लेकिन अभी तक इस कार्य पर कोई काम नहीं हुआ है। इसको परियोजना से रद्द कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, शिमला। सुंदरनगर की कनिष्का ने जालंधर में डीडी पंजाबी पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो किसमें कितना है दम का खिताब अपने नाम कर लिया है। कनिष्का ने सोलो डांस में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के सैकड़ों प्रतिभागियों को मात देकर यह खिताब हासिल किया है। रियलिटी शो का फाइनल जालंधर में हुआ। इस दौरान 8 वर्षीय कनिष्का की माता ममता और पिता प्रकाश कश्यप भी मौजूद रहे। कनिष्का को नगद इनाम व ट्रॉफी दी गई। आयोजकों ने कनिष्का को हुनर फिल्म में काम करने का भी ऑफर दिया।
प्रकाश कश्यप ने बताया कि उनकी बेटी ने सुंदरनगर में इस रियलिटी शो के लिए ऑडिशन दिया था। ऑडिशन में पास होने के बाद शिमला में सेमीफाइनल हुआ। ग्रैंड फिनाले जालंधर में हुआ। इसमें पंजाब, हिमाचल व हरियाणा के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के 6 राउंड के बाद कनिष्का ने 7वें राउंड में अपनी डांस प्रतिभा का बेहतर नमूना पेश करके जजों सहित दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। वर्तमान में कनिष्का सुंदरनगर शहर स्थित फीट ऑफ फायर डांस एकेडमी की छात्रा है। वह रियलिटी शो के प्रबंधक वरुण बंसल के आभारी हैं, जिन्होंने कनिष्का की प्रतिभा को परखा और उसे मंच दिया। उन्होंने कनिष्का को हुनर फिल्म में काम करने का भी ऑफर दिया। वहीं फीट ऑफ फायर ग्रुप एकेडमी के प्रबंधक अमित भाटिया ने बताया कि कनिष्का एक होनहार बच्ची है और उसमें डांस का पूरा जुनून है। नाचन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य और शिक्षा का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यह बात नाचन के विधायक विनोद कुमार ने चैल चौक में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। पत्रकार वार्ता के दौरान नाचन के विधायक विनोद कुमार ने कहा कि गोहर में जल्द ही मातृ शिशु अस्पताल खुलवाने की स्वीकृति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आश्वासन भरी चर्चा कर ली गई है। उन्होंने कहा कि विभाग के उच्च अधिकारी प्रपोजल तैयार कर केंद्र सरकार के समक्ष पेश करने की कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गोहर सिविल अस्पताल में स्वीकृत 8 डॉक्टरों के बावजूद मात्र 2 ही रह गए हैं। उन्होंने कहा कि गायनिक का पद कई सालों से रिक्त होने से प्रसव के दौरान हालातों पर कोई सुधार नहीं हुआ है। विनोद कुमार ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में बूथ स्तर पर विधायक निधि से विकास कार्यों पर बिना पक्षपात के धनराशि खर्च की है। विनोद कुमार ने कहा कि नाचन के कई क्षेत्र जो 35 वर्षों से रास्ते को तरस रहे थे, आज कई सड़क सुविधाओं से जोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अभियान के दौरान 50 से अधिक लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नाचन को 4 NH स्वीकृत कर जनता का मान बढ़ाया है। आज की डेट में सरकार जिस तरह से स्कूलों को रेवड़ियों की तरह बांट रही है, हम उस चीज का विरोध नहीं करते कि नए स्कूल खोल लेनी चाहिए, स्कूल अपग्रेड नहीं होने चाहिए। हम चाहते हैं कि बच्चों को घर द्वार ही सुविधा मिले शिक्षा को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम किसी स्कूल को अपग्रेड करते हैं, यदि हम किसी नए स्कूल को खोलने की घोषणा करते हैं, क्या उसके नाम से स्कूल चल पड़ेगा? अगर हम किसी स्कूल को अपग्रेड करते हैं तो वहां पर अपग्रेड करने के साथ साथ वहां पर हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्टाफ चाहिए, उस स्टाफ की आवश्यकता वहां पर रहती है। और आने वाले समय में हम भी इस बात को चाह रहे हैं कि सिविल हॉस्पिटल गोहर में हमारे पास वहां पर लैंड भी अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है, जब लैंड अवेलेबल है तो हमें लगता है कि इस पूरे क्षेत्र को, क्योंकि नाचन विधानसभा क्षेत्र का हमारा गोहर ब्लॉक
और साथ में लगती सराज ब्लॉक की भी बहुत बड़ी ऐसी पंचायतें हैं जिनको सीधा सीधा लाभ उस मातृ एवं शिशु अस्पताल का मिल सकता है। तो हमने इस बार के विधानसभा सत्र में भी माननीय मंत्री जी से इस हॉस्पिटल को लेकर के, जास के हॉस्पिटल को लेकर के हमने विधानसभा में क्वेश्चन भी किया था और उनसे निवेदन भी किया था। हमने केंद्रीय मंत्री जी से भी इस विषय में बात की और आने वाले समय में हम इस बात को भी चाह रहे हैं कि जो हटगढ़ हमारा सेकेंडरी स्कूल, और मुझे लगता है सबसे पुराना स्कूल जो है वो हटगढ़ का ही है, और जिला मंडी के अंदर अगर किसी स्कूल के पास सबसे ज्यादा लैंड, अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जगह अगर किसी स्कूल के नाम से है तो हटगढ़ के नाम से है। और आने वाले समय में, वैसे तो हमने बीच बीच में विधानसभा के सत्र के दौरान हमने सरकार से भी निवेदन किया था कि हमारे हटगढ़ का जो स्कूल है उस स्कूल में आने वाले समय में डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए। इस बात को लेकर के हमने सरकार से इस विषय को एक बार नहीं अनेकों बार उठाया भी है। जून माह में प्रदेश के एपीएल उपभोक्ताओं को सस्ते राशन के डिपो में 4 किलोग्राम आटा कम मिलेगा। परिवार को अब 13 के बजाय 9 किलो आटा ही मिलेगा। तो वहीं चावल का कोटा बढ़ा दिया गया है, चावल अब 8 किलो मिलेंगे। परिवार को अब राशन कार्ड पर 13 के बजाय 9 किलो ही आटा मिल पाएगा। चावल का कोटा 1 किलो बढ़ाया गया है, चावल अब 8 किलो मिलेगा। आटे में कट का कारण दिसंबर 2016 से मार्च 2017 तक केंद्र सरकार की ओर से गेहूं के आवंटन पर रोक लगाना है। इस बीच सरकार ने अपने स्तर पर आटा दिया। अब इसकी भरपाई के लिए सरकार ने एपीएल के कोटे में कट लगाया है। बीपीएल और अंत्योदय उपभोक्ताओं को पहले की तरह 35 किलोग्राम ही राशन मिलता रहेगा। सरकार एपीएल उपभोक्ताओं को जून महीने में 7 के बजाय 8 किलो चावल देगी। खाद्य आपूर्ति विभाग की निदेशक एम सुधा ने बताया कि अगले महीने का राशन कोटा अलॉट कर दिया गया है। एपीएल उपभोक्ताओं को 9 किलो आटा मिलेगा। जुलाई में आटे का कोटा रिवाइज होगा। केंद्र सरकार ने चीनी पर मिलने वाली सब्सिडी भी रोक दी है। प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को अपने स्तर पर चीनी देने का फैसला लिया है। इसका प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है। आगामी कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। विधानसभा चुनावों को करवाने में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने महिलाओं को चुनाव करवाने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। क्या है ये जिम्मेदारी, आइए आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव करवाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने महिलाओं को चुनाव करवाने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आयोग ने पहली बार प्रदेश में महिला पोलिंग बूथ ज्यादा संख्या में स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह महिला पोलिंग बूथ हर जिला मुख्यालय और प्रदेश के सभी 54 शहरी निकायों में स्थापित किए जाएंगे। इन पोलिंग बूथों पर अधिकारी और सहकर्मी भी महिला ही तैनात की जाएंगी। इन पोलिंग बूथ पर चुनाव की सारी प्रक्रिया महिलाएं ही निभाएंगी। इसमें वोट डालने से लेकर बूथ की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी महिलाओं को ही दी जाएगी। आयोग ने महिलाओं पर विश्वास जताते हुए पहली बार लोकतंत्र के इस महापर्व में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है। आयोग के इस निर्णय से जहां महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, वहीं केंद्र से महिलाओं को समानता के दर्जे को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग को प्रदेश के जिला मुख्यालय और नगर निकायों में महिला पोलिंग बूथ स्थापित किए जाने के जरूरी आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य चुनाव आयोग के केंद्र से मिले आदेश के बाद इस पर काम करना शुरू कर दिया है। पर्यावरण को बचाने और ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए मंडी पुलिस अब एक अनोखी पहल करने जा रही है। मंडी पुलिस के जवान अब साइकिल पर गश्त लगाएंगे। साथ ही मंडी पुलिस ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पैदल चलो मंडी, स्वस्थ रहो मंडी का नारा भी दिया है। वीआईपी कल्चर छोड़ अब मंडी पुलिस प्रशासन एक नई पहल करने जा रहा है। मंडी पुलिस के जवान अब साइकिल पर गश्त लगाएंगे। मंडी शहर में कुछ दिनों में कमांडो ड्रेस पहने या फिर खाकी वर्दी में भी पुलिस जवान साइकिल पर सवार होकर शहर में गश्त लगाते हुए दिखाई देंगे। मंडी पुलिस का यह अनूठा प्रयास एक विशेष मुहिम का हिस्सा है। शहर में बढ़ते गाड़ियों के दबाव, पर्यावरण को ईंधन से होने वाले नुकसान और लोगों में छोटे मोटे काम के लिए भी पैदल चलने की कम होती मुहिम को देखते हुए मंडी पुलिस ने यह विशेष योजना बनाई है।
इस विशेष मुहिम के जरिए मंडी पुलिस लोगों को पैदल चलने या फिर साइकिल का प्रयोग करने के लिए जागरूक करने जा रही है। अक्सर देखा गया है कि शहर के आसपास में भी शहर के अंदर आने के लिए लोग दोपहिया वाहन या कार का प्रयोग करते हैं। शहर में रहने वाले लोग शहर में ही अपने ऑफिस के लिए भी कार या टू व्हीलर का प्रयोग करते हैं, जिससे न सिर्फ शहर में जाम की समस्या पैदा होती है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। अब ऐसा करने से लोगों को रोकने के लिए मंडी पुलिस ने यह मुहिम शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत लोगों से आग्रह किया जाए कि वो या तो पैदल चले या फिर शहर में साइकिल पर आएं। इसके लिए मंडी पुलिस के जवान स्वयं साइकिल पर अब गश्त कर लोगों को यह संदेश देंगे। इस मुहिम के तहत पहले चरण में मंडी सदर थाने और सिटी पुलिस चौकी को विशेष गियर वाली साइकिल प्रदान की जा रही है। इसके बाद जिला के अन्य बड़े कस्बों में भी मंडी पुलिस यह प्रयास करेगी ताकि शहरों में बढ़ते वाहनों के दबाव को कम किया जा सके। राजधानी शिमला के पहले जाखू रोपवे से हर दिन 1 लाख की कमाई हो रही है। राजधानी शिमला में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए जाखू रोपवे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रोपवे की मदद से महज 5 मिनट में वे जाखू पहुंच रहे हैं। राजधानी का पहला जाखू रोपवे कमाऊ पुत साबित हो रहा है। रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी यहां पर हर दिन 1 लाख से अधिक रुपए कमा रही है। राजधानी आने वाले देशी विदेशी सैलानियों के लिए रोपवे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रोपवे से महज 5 मिनट में सैलानी जाखू पहुंच रहे हैं। आजकल पर्यटन सीजन पीक पर चल रहा है और हर दिन सैकड़ों सैलानी रोपवे में सफर कर रहे हैं। वीकेंड पर सैलानियों की तादाद में बढ़ोतरी हो जाती है। अगले माह में पर्यटकों की तादाद बढ़ने से जाखू रोपवे की कमाई में और अधिक इजाफा होगा। रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी प्रति व्यक्ति आने जाने का 550 रुपए फीस ले रही है, जबकि एक तरफा जाने का प्रति व्यक्ति किराया 300 रुपए है। रोपवे के अपर और लोअर स्टेशन के बीच 2-2 कैबिन चलाए जा रहे हैं। एक कैबिन में एक साथ 6 लोग बैठ सकते हैं। इस तरह रोपवे के द्वारा एक साथ कुल 24 लोग यात्रा कर सकते हैं। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार पर्यटन सीजन के चलते बड़ी तादाद में सैलानी जाखू रोपवे की सैर कर रही हैं, जिससे रोपवे से अच्छा मुनाफा हो रहा है। सैलानियों की सुविधा के लिए कंपनी अब रोपवे के लोअर टर्मिनल यूएस क्लब में रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी कर रही है। यहाँ सैलानियों को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और फास्ट फूड की सुविधा मिलेगी। रोपवे के अपर टर्मिनल जाखू में हनुमान मंदिर तक जाने के लिए पक्का रास्ता बनाया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी बहुत जल्द रोपवे के लिए ऑनलाइन टिकट प्रक्रिया भी शुरू कर रही है। विगत माह 10 अप्रैल को जाखू रोपवे शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। इसे बनने में करीब 10 साल लग गए। स्विट्जरलैंड की तकनीक पर बनाए गए इस रोपवे के निर्माण पर जैक्सन कंपनी ने करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। महिलाओं के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने और उनके भविष्य को संवारने के लिए प्रदेश सरकार प्राथमिकता प्रदान कर रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशेष प्रयास करते हुए बेटियों को शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में आगे लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किए हुए हैं। बेटी है अनमोल योजना प्रदेश सहित जिला मंडी में भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है। बेटी है अनमोल योजना का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना और बालिका के जन्म को अभिशाप न माना जाए, इस बारे में प्रयास करना है। इस योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे व बीपीएल परिवारों में जन्मी अधिकतम 2 बालिकाएं पात्र हैं, जो कि इस योजना की लाभार्थी बन सकती है। बेटी है अनमोल योजना के तहत मंडी जिला के सदर उपमंडल में वित्त वर्ष 2016-17 की अंतिम तिमाही तक 17,50,000 रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। योजना के पहले घटक में लगभग 7 लाख रुपए की राशि खर्च कर अनुसूचित जाति की 31, अन्य पिछड़ा वर्ग की 6, सामान्य वर्ग की 28 और अनुसूचित जनजाति की 2 बालिकाओं सहित 67 बालिकाओं के नाम पर 10-10 हजार रुपए की राशि बैंक या डाकघर में जमा करवाई गई है। योजना के अनुसार 18 साल की आयु पूरी करने पर यह पूर्ण राशि ब्याज सहित उन्हें प्रदान की जाएगी।
इसके अतिरिक्त बेटी है अनमोल योजना में द्वितीय घटक में बालिकाओं की शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में 10,57,300 रूपए से अधिक खर्च कर 851 छात्राओं को सहायता राशि प्रदान की गई है। दूसरे घटक में अनुसूचित जाति की 580, सामान्य वर्ग की 243, अनुसूचित जनजाति की 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 27 छात्राएं शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धन बालिकाओं को शिक्षा प्रोत्साहन के उद्देश्य से उचित माध्यम पर छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार पहली से तीसरी कक्षा तक 450 रूपए, चौथी कक्षा में 750 रूपए, 5वीं कक्षा में 900, छठी और 7वीं में 1,050 रूपए, 8वीं कक्षा में 1,200 रूपए, 9वीं और 10वीं कक्षा में 1,500 रूपए और जमा 1 और जमा 2 में 2,250 रूपए की राशि प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाई जा रही है। बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर DR नायक ने कहा है कि बेटी है अनमोल योजना के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे की BPL परिवारों में जन्मी अधिकतम 2 बालिकाओं पर उनके माता पिता इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी को दें। इससे संबंधित जानकारी लोक मित्र केंद्र पर भी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इच्छुक प्रार्थी आवेदन भी ऑनलाइन प्रेषित कर सकते हैं और उन्हें कार्यालय आने की भी आवश्यकता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, मंडी। मौसम विभाग के अनुसार 27 मई तक मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन इस दौरान मध्यवर्ती क्षेत्रों और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है। प्रदेशवासियों को इस सप्ताह अधिक गर्मी नहीं झेलनी होगी। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 27 मई तक मैदानों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन इस दौरान मध्यवर्ती क्षेत्रों और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश भी होगी। 26 और 27 मई को प्रदेश के अधिकतम स्थान पर मौसम साफ रहेगा। 28 मई से मौसम फिर करवट लेगा। बारिश का यह सिलसिला 30 मई तक जारी रहेगा। वहीं बुधवार को प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छाए रहे, लेकिन सुंदरनगर के अलावा अन्य स्थानों पर हल्की बारिश ही हुई। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि 30 मई तक मौसम करवट लेता रहेगा। इस दौरान 26 और 27 को मौसम साफ रहेगा, लेकिन उसके बाद विभिन्न स्थानों पर बारिश होगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।